उधर गाजा में विनाश का सबसे नया और सबसे बड़ा दौर शुरू हो गया है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजरायली सेना जबरदस्त बमबारी कर रही है। 24 घंटे के अंदर आईडीएफ ने 1000 हमले किए तो गाजा में 1 दर्जन शहर बारूदी आग में जलने लगे। गाजा की धरती पर विनाश का सबसे बड़ा बवंडर इसलिए आ गया है क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को महाविनाश करने की खुली छूट दे दी है। इसी के बाद से इजरायली सेना गाजा को शमशान घाट बना रही है। सवाल यह है कि अमेरिका ने इजरायल को सबसे बड़ा रक्तपात करने की छूट आखिर क्यों दी है। مراكز الإيواء وهناك عدد من الإصابات. आसमान से भीषण बमबारी। जमीन पर टैंक की गर्जन। तबाह होती इमारतें। गाजा की धरती पर यह विनाश का नया और खौफनाक चरण है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर तरफ हर वक्त जबरदस्त बमबारी हो रही है। इजरायली सेना के हमले में गाजा में बहुत बड़ी तबाही हो रही है, बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है। आईडीएफ उत्तर और दक्षिण गाजा में एक साथ भीषण हमले कर रही है। जबालिया से लेकर खान यूनिस और राफा तक बारूद का बहुत बड़ा बवंडर आ गया है। पिछले 24 घंटे से आईडीएफ जिस तरह से हमले कर रही है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि गाजा का अंत बहुत निकट आ गया है। इजरायली सेना ने मिसाइलों के साथ साथ अब गैस बम से भी हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार शुरू हो गया है। जबालिया, देर अल बलाच, नुसेरत, खान यूनिस, फिलिस्तीन स्क्वायर, अल तूफा, अल दराज, ये वो 8 सेंटर हैं जो इजरायली सेना के टारगेट पर हैं। यहां पर इजरायल के हमले तेज हैं। उत्तर और दक्षिणी गाजा के ये 8 शहर बारूदी बारिश में खंडहर बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी तबाही जबालिया और खान यूनिस में हो रही है। ये दोनों ही शहर हमास के गर्भ माने जाते हैं, इसीलिए आईडीएफ यहां भीषण बमबारी कर हमास की कमर तोड़ रही है। ये उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में हमले की तस्वीर है। इजरायल ने जबालिया नगर निगम की बिल्डिंग को भीषण बमबारी कर तबाह कर दिया। जबालिया में आईडीएफ गैस बम से भी हमला कर रही है। हमले के बाद जबालिया में हर तरफ गैस ही गैस है। गैस हमले के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पत्रकार मास्क पहनकर रिपोर्टिंग करने पर मजबूर है। जबालिया के इस इमारत में हमास के 3 लड़ाके छिपे थे। आईडीएफ ने इन्हें इस तरह हमला कर खत्म कर दिया। जबालिया में इजरायल के भीषण हमले के बाद हमास के 100 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया। आईडीएफ ने इन्हें बंधक बना लिया है। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने फिलिस्तीन स्क्वायर पर टैंक से भीषण बमबारी कर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। उत्तरी गाजा में शेल्टर कैंप पर भी बमबारी हुई। हमले के बाद कैंप जलकर खाक हो गया। أحد مراكز الإيواء وهناك عدد من الإصابات. इस वक्त दक्षिण गाजा के खान यूनिस में भीषण बमबारी हो रही है। खान यूनिस में इजरायल लगातार हवाई हमले कर रही है। हमास से जुड़ी इमारतें मलबा बनती जा रही है। आईडीएफ के रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसने हमास के 2 दर्जन ठिकानों को तहस नहस कर दिया।
इजराइल का ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आईडीएफ ने बीते 24 घंटे में 1000 बमों से हमला किया है। रात में सिर्फ 6 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा पर 450 से ज्यादा हमले किए, जिससे कई शहर शमशान बन गए। गाजा की धरती पर हर तरफ तबाही का नया तूफान शुरू हो गया है। हर तरफ धमाके हो रहे हैं, इमारतें मलबा बनती जा रही हैं।